हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेईटी 2024 के एग्जाम को देखते हुए लास्ट के 10 दिनों के अंदर आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि आप जेईटी के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाके, बहुत अच्छी रैंक लाके आप अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा सको। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे सीयूटी 2024 में शामिल हुए थे उनके लिए 15 तारीख को आपका ऑफलाइन पेपर हो गया था, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो है आपके पेपर हुए थे। इसके अलावा जो मैथ और जो फिजिक्स के बच्चे थे उनके 16 तारीख को एग्जाम हो गया था, और एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चों के लिए एक पेपर बच गया था जो कि ऑनलाइन हुआ था, वो 21 तारीख को हुआ था। सभी बच्चों का सीयूटी का पेपर अच्छा गया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये आ गई, या फिर ये वीडियो में क्यों बनाने जा रहा हूँ उसका कारण स्पष्ट करना चाहूँगा कि 21 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था वो सीयूटी लेवल का नहीं था। जी हाँ, पुराने सीयूटी के पेपर, पुराने आईसीआर के पेपर, अगर उस एग्जाम का लेवल देखो और एग्रीकल्चर के पेपर का लेवल देखो तो उनमें जमीन आसमान का फर्क था। जी हाँ, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने थे। एक ऐसा बच्चा जो लगातार किसी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा था, जेट या सीयूटी की, पूरी साल उसने मेहनत की है, तो मान के चलो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पूरे 40 क्वेश्चन सही हुए होंगे, और ये मान के चलो उनके पूरे 200 में से 200 जो है आपके नंबर आ रहे होंगे। आपने कहीं से भी तैयारी की, चाहे क्यों ना की हो, अगर आपने 11-12 भी अच्छे से पढ़ी हो और थोड़ा सा अगर आपने ध्यान लगाया हो, तो एग्रीकल्चर के पेपर का वही लेवल था। मैं मान के चलूंगा कि स्पेशली पूरे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ये मेरा मानना है, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना पढ़े हो। सर इससे क्या नुकसान होगा, तो नुकसान क्या होगा वो आपको मैं बताना चाहूंगा। नुकसान होगा आपके आने वाले 10 दिन का। कैसे होगा, क्योंकि जेट का जो अगर मैं पेपर की बात करता हूँ वो होगा 2 जून का। सीयूटी का आपका एग्जाम हो चुका, तीनों पेपर हो चुके। सीयूटी की आप कट ऑफ से क्लियर करने जाओगे लास्ट ईयर से, तो आप ये सोचोगे कि मेरे तो एग्रीकल्चर में 200 नंबर आ रहे हैं, अब तो मुझे इतने इतने नंबर ही चाहिए थे जो कि मेरे पिछले वाले पेपर में आ रहे हैं। किसमें? केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ये लो, आराम से घूमो फिरो, गाँव में शादियां अटेंड करो। क्यों? क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर का पेपर बहुत अच्छा हो गया। और जब रिजल्ट आएगा, कब आएगा रिजल्ट? जब रिजल्ट आएगा किसका? काउंसलिंग का, तब आपको पता चलेगा कि जो यूनिवर्सिटी मुझे चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ देखो, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी आपकी, उस कट ऑफ में एग्रीकल्चर के जो नंबर जुड़ने वाले थे वो 100 से 125 थे। मतलब 100 से 125 नंबर ही लास्ट ईयर की कट ऑफ से अगर कंपेयर करोगे, तो लास्ट ईयर के पेपर में एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसके आप आ रहे थे, जो आपको टक्कर देने वाला था, टॉप यूनिवर्सिटी में जो जाने वाला बच्चा था, उस बच्चे के भी लमसम लमसम यही कहानी थी। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे। अब आप देखो यहाँ पे गणित क्या हो गई। इस बार कितने नंबर आएंगे सर? इस बार लगभग लगभग जो आपके टक्कर देने वाले बच्चे हैं उनके 190 से लेके 200 नंबर आ रहे हैं। मतलब आप जहां कहीं पर भी पढ़ रहे थे वहां कंपेयर करना कि बेटा एग्रीकल्चर का पेपर कैसा गया, कैसा हुआ आपका पेपर, तो एक ही जवाब देंगे, अरे भाई मेरे पूरे ही सही है। मुंह से यही निकालेंगे सब। 100 निकालेंगे, 50 के सही भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि पेपर सिंपल था, उसका कोई लेवल नहीं था। अब आपके जब 200 नंबर यहाँ आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि लास्ट ईयर की कट ऑफ से अगर मैं क्लियर करूं तो मैं तो आराम से क्वालिफाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब लास्ट ईयर की कट ऑफ को कितने नंबर बढ़ा दो बेटा? 100 नंबर। सीयूटी की कट ऑफ के अंदर आपकी बॉटम पे जो भी आपकी कॉलेज आपको मिलने वाली थी उनके अंदर आपको 100 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे आप, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का पेपर जो है इजी आने की वजह से सीधा 100 नंबर का फर्क पड़ेगा। अरे गुरुजी, हाँ ये हो सकता है जो 550 वाला है वो कहेगा सर मैं 100 बढ़ा के कहाँ जाऊँ, क्योंकि ओवरऑल 600 का ही पेपर है। मैं एक नीचे वाले बॉटम से कंपेयर करता हुआ चल रहा हूँ कि यहाँ जो बॉटम पे बच्चा था उसके सबके नंबर आ रहे हैं। यहाँ होशियार कमजोर की काउंटिंग ही नहीं हो रही। तैयारी की तो ठीक है, नहीं तैयारी की तो एग्रीकल्चर में आ रहे हैं नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रह के अब जो 10 दिन बचे हैं बेटा, इनका प्रॉपर यूज कर लो। अब बहुत सारे बच्चों के ये कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, क्या करूं मुझे पता ही नहीं चल रहा, पढ़ूं नहीं पढ़ूं, बिना पढ़े जाऊं। तो एक तो ये ध्यान रखना, बिना पढ़े जाऊं तब बाद में पछताओगे। इसलिए अगर आपने साल भर मेहनत की, अगर आप क्रेश कोर्स में 40 दिन 45 दिन 50 दिन पढ़े हो,
अगर आपने 11th-12th में मेहनत की है कि मुझे इसी साल अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो सीयूटी का एग्जाम जिस तरीके से ईमानदारी से दिया है, उसी तरीके से आपको 10 दिन और पढ़ना है। आपके पास ऑप्शन होने चाहिए यशवंत की तरह। यशवंत 12वीं के साथ में आरसी उदयपुर सेलेक्ट होके आ गया, 12वीं के साथ में आईआरआई चला गया, 12वीं के साथ में बच्चा आपका बीएचयू चला गया। मोनिका साहू 12वीं के साथ में आरसीएम, 12वीं के साथ में बीएचयू में, 12वीं के साथ में आनंद गुजरात, तीनों जगह गई। जो उसको अच्छा लगा वो लिया। अच्छा लगा वो इसलिए लिया कि तीनों एग्जाम ढंग से दिए। आप क्या मान के चलते हो? आप क्या सोचते हो? सीयूटी में आपका अच्छा पेपर हो गया इसलिए जेईटी में आप फोड़ के आ जाओगे? दिमाग में मत रखना। 114 सीट है उदयपुर में, 114 ही सीट है। 37,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। कितनों ने भरा है बेटा? 37,000 ने। 114 सीट है। 114 सीट पे आने के लिए कितने बच्चे तैयारियां कर रहे हैं? फिर अब इसमें पेमेंट भी है और नॉर्मल भी है। इसमें आपकी अराउंड 50 सीट पेमेंट है और 74 सीट आपकी नॉर्मल है। अब इसमें आप कैटेगरी वाइज देखो कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट आ रही है। आपकी कैटेगरी में पता चला कि 10 से लेके 20 के बीच में सीट आ रही है। 10 से 20 बच्चों में आना आपको 2 जून को। इतना आसान काम नहीं है। आपने 15 तारीख को 14 तारीख को छोड़ दी थी केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 21 तारीख को एग्रीकल्चर छोड़ दी। हो सकता है आपके 600 में से 600 आ रहे हो सकता है आपके 550 आ रहे हो सकता है 450 आ रहे हो। लेकिन आप अगर 10 दिन बिना पढ़े जाओगे तो आप गाड़ दोगे झंडे वहां। ये सरस्वती माँ है, ध्यान रखना। जितने दिन इसके पास में रहोगे ना उतने ही दिन ही आपके पास रहेगी। मेरी बात को कान खोल के सुन लेना ताकि बाद में पछतावा नहीं हो। इन 10 दिन के अंदर अगर नहीं पढ़ोगे ना तो रिजल्ट आपका उल्टा मिलेगा। आपको सीयूटी से बिल्कुल रिवर्स उल्टा रिजल्ट आएगा जेईटी का। तो आपको ये देखना है कि यहाँ कंपटीशन है। कल को आप नौकरी के लिए जाओ, कहीं पर भी जाओ, कोई पूछे करे आपको कि 12वीं के बाद में आप आनंद गुजरात पढ़े, राजस्थान में हुआ नहीं था क्या? तो आप ये कह सको कि राजस्थान में हुआ था सर, ये मेरा लेटर देखो आप, अलॉटमेंट लेटर कॉलेज का। आनंद गुजरात मेरी अच्छी रैंक थी, आरसीए से अच्छी यूनिवर्सिटी इसलिए मैं आया। आप बीएचयू, आईआरआई पंतनगर उत्तराखंड, आईआरआई झारखंड जब पढ़ो ना तब आपके पास में उदयपुर का जॉबनेयर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं सेलेक्टेड हूं इसके अंदर, ताकि गवर्नमेंट या प्राइवेट कभी भी जॉब के लिए जाओ और आंखों से आंख मिला के अगले सामने वाला आदमी बात करे तो आंखें मिला सको और आप में एक एक्स्ट्रा लेवल का कॉन्फिडेंस आ सके। इसलिए इन 10 दिन को जो है ना इधर उधर मत करना। आप ईमानदारी से, मैं वीडियो तो पहले बनाने वाला था 21 तारीख को, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि मानते नहीं है ना जनता आजकल। आप बताओ मुझे 21 तारीख के बाद में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पेपर देने के बाद में आखिर जेट को टारगेट लेके चल रहे? अरे कि सर मैं तो नहीं चल रहा, उतना नहीं चल रहा। अरे उतना नहीं चल रहा तो कहां गई तेरी रैंक, कहां गई तेरी यूनिवर्सिटी, कहां गए तेरे सपने? इसलिए जमीन पे रहो, टाइम का सदुपयोग करो और जब तक यूनिवर्सिटी कॉलेज के गेट के अंदर नहीं घुस जाओ ना तब तक ये पहली स्टेप क्लियर मत मानना। पेपर बढ़िया होने के बाद में भी बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आके सुना करके नुकसान कर जाते हैं। कि ठीक है सर हम समझ गए, अब आप तो ये बताओ मुद्दे की बात कि क्या प्लानिंग करें कि हम आने वाले 10 दिन के अंदर अच्छे से पढ़ के अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कम से कम हमारे पास जेट का ऑप्शन हो। इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है जिसमें आप ज़्यादातर बच्चे टेस्ट देते होंगे, ये मेरा मानना है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्रैश कोर्स सब बच्चों को मैं लेके चल रहा हूँ। आपके लिए 23 तारीख को इंस्टीट्यूट का टेस्ट है। ऐसे बच्चे जो रॉयल इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हुए हैं उन बच्चों को भी मैं 10 रुपये का एक कोर्स बना रहा हूँ जिसके अंदर आप जाके अपने टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट दे लेना, जो संस्थान से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो पूरा बायोलॉजी का कोर्स है। आज 22 तारीख है और लगभग मैं आपका वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग 2 बजे, 4 बजे 5 बजे के आसपास 6 बजे के आसपास मैं मान के चलूँगा आप ये वीडियो इसको देखोगे। तो आपको क्या करना है इस टाइम, आपको कल का जो बायोलॉजी का टेस्ट है, ये जो आपका टेस्ट है ये शाम को 4 बजे है। इसको हमने 4 बजे रखा है शाम को। तो आपको इस टेस्ट को 4 बजे तक इस बायोलॉजी जो है इसी को पढ़ना है। अब बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है सर? तो बायोलॉजी के अंदर आपकी बॉटनी है, जूलॉजी है। आई बात समझ में? बॉटनी की 5 यूनिट है और जूलॉजी की आपकी 3 यूनिट है। टोटल 8 यूनिट है। सभी यूनिट के अंदर आपको क्या करना है,
हर चैप्टर को समय देना है कि अभी मेरे पास 4 बजे के लिए कितना घंटा है अगले दिन 4 बजे तक, तो उसमें से 8 घंटे तो आप निकाल दो, नहाने धोने सोने के रेस्ट के वो निकाल दो। पीछे जो आपका टाइम बच रहा है उसमें चैप्टर वाइज डिवाइड कर लो। आप चैप्टर वाइज आपको पता है आप साल भर पढ़े हो तो आपको चैप्टर वाइज डिवाइड करके अगर एक एक घंटा आ रहा है तो आपको एक एक घंटे के हिसाब से पूरे रजिस्टर के पेज पलटने हैं। उसके बाद में आपने डीपीपी एक्सरसाइज शीट पुराने पेपर जो भी सोल्व किए थे उनके अंदर आपको जो गोले लगे हुए हैं, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए थे उन क्वेश्चंस को आपको करना है। जब आप उन क्वेश्चंस को करोगे तो आपने एक बार तो नोट्स पढ़ लिए पूरे, नोट्स पढ़ने के बाद में आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिए पूरे, और जो गोले लगे हुए थे मतलब जो आपके गलत हुए थे पूरी साल वो आपकी आंखों में आ गए, आपकी नज़रों में आ गए। इस तरीके से पूरा बायोलॉजी का आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। कितनी तारीख को हम फ्री हो गए? हम 23 तारीख को फ्री हो गए। 23 तारीख शाम को आपको केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है 25 को, तो 23 तारीख शाम की प्लानिंग हम ये करेंगे कि ऐसे चैप्टर केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले काम में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट काम में आते हैं, वो इस दिन 23 तारीख को पेपर देने के बाद में उसकी हम रीडिंग करेंगे। 24 तारीख को आपके पास पूरा दिन है। 24 तारीख के दिन हम वापस ऑर्गेनिक इसका क्रम बैठाएंगे अपन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद में आपकी ऑर्गेनिक, उसके बाद में फिजिकल, और सबसे पहले सॉइल केमिस्ट्री। अब आपके पास में टाइम आप देख लेना कि आपके पास कितने घंटे बच रहे हैं। मैं ये चाहूंगा ओवरऑल जो भी टाइम है उसमें आप कम से कम सॉइल केमिस्ट्री, क्योंकि मैं उन बच्चों को भी ध्यान में रख रहा हूँ जो क्रैश कोर्स के हैं, 12th इसी साल की है, उनको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ सॉइल केमिस्ट्री को आपको कम से कम 5 घंटे देना चाहिए और बाकी आपको एवरेज सब्जेक्ट देना चाहिए। अगर आपने ओवरऑल पूरी साल तैयारी की, आप फर्स्ट रैंक करो, आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, साल भर आपकी अच्छी तैयारी रही, तो आपको सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है और सेम सिस्टम फॉलो करना है कि नोट्स गोली की गति से पढ़ना है, बाद में आपके जो एमसीक्यू है वो सोल्व करना है, पीवाईक्यू देखना है, और जो जो डाउट वाले वो आपके यहाँ टकराए जाएंगे और आपको पता चल जाएगा उनको देखने पे कि पुरानी कहाँ कहाँ मैंने गलतियां की थी, वो आपके यहाँ सोल्व हो जाएगी। 25 तारीख को आपने केमिस्ट्री को निपटा दिया। अब आपके कंटिन्यू 26 तारीख को आप तीनों सब्जेक्ट को फटाफट रिवीजन करके और 26 तारीख को ओवरऑल पेपर देने जाओ। 26 तारीख को देखो मैंने आपको समय नहीं दिया, 25 के जस्ट बाद में 26 को, 26 तारीख से जो टेस्ट होगा वो 11 बजे से होगा। जेईटी का पेपर आपका 11 से 1 के बीच में होने की संभावना है, तो 11 से 1 के बीच में हम आपकी बॉडी को सेट करेंगे कि आप 11 से 1 के बीच में आपका पूरा न्यूरो सिस्टम, आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज, आपकी पूरी बॉडी आपको सपोर्ट करे। उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको लगे कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ। यहाँ ओएमआर शीट में जो है 5 ऑप्शन आएंगे, पांचों की रॉयल के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर किसी के पास ये नहीं है तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। आप लोग जो है फ्री स्टडी मटेरियल में जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। इसका मतलब ये क्लियर कट हो गया, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आपको 5 ओएमआर पे पेपर देना होगा, और ये आपको 26 तारीख वाले दिन बहुत कम समय मिल रहा है और आप 26 तारीख को ओवरऑल टेस्ट दे दोगे। 26 तारीख का टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपने एग्रीकल्चर पढ़ी थी 19 तारीख तक, फिर बायोलॉजी पढ़ी आपने 23 तारीख तक, केमिस्ट्री पढ़ी 25 तक। इतने गैप के बाद में जब आप पेपर ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट का देने जाओगे तो आपके पास इस पेपर को आप एनालिसिस करोगे, आप देखोगे कौन कौन से पार्ट के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से गलत हो रहे हैं, कहाँ सिली मिस्टेक कर रहा हूं मैं, फिर आप जो है उसमें सुधार करते हुए 27 तारीख की आपकी छुट्टी है, फिर आप 28 को दोगे, फिर 29 की छुट्टी है, फिर 30 को आपका पेपर होगा। अब देखो इनमें क्या होगा, जो बीच में गैप आ रहा है, सर गैप आ रहा है उसमें हम क्या करें, उसमें केवल एमसीक्यू करो, केवल एमसीक्यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस गोली की गति से चलने दो। डीपीपी एक्सरसाइज शीट, इसके अलावा रेफरेंस बुक जो आपको बता रखी है एमसीक्यू के लिए, जो प्रैक्टिस के लिए बता रखी है, उनको आप फटाफट सोल्व करो। स्पीड फुल रखो, एक छोड़ के एक करो। विशेष तौर पे आपने टिक लगा रखा होगा कि भाई ये मेरे से हुए नहीं फर्स्ट टाइम में, वो वाले क्वेश्चन निकालना चालू करो। जब क्वेश्चन निकालोगे आपको पता लग रहा है कि यार यहाँ पे मुझे डाउट है, उसी की थ्योरी पढ़ो, जहां जहां डाउट मिल रहा है वहां थ्योरी पढ़ो। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस टाइम आपको वो चीजें छांट लेनी है जो कि आपको नहीं आ रही। ये बच्चा तो उसके लिए जो टॉपर है, जो अच्छी रैंक लाएगा, जो साल भर तैयारी कर रहा था, ऐसा बच्चा जो कि क्रैश कोर्स का बच्चा है, वो टॉपिक छांट लो। आपके टीचर्स ने आपको बताए होंगे, जैसे केमिस्ट्री में सॉइल पूरी पढ़नी है। इसके अलावा अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ और अदर 3 जो पार्ट है उसके अंदर, तो आपको क्या क्या चैप्टर विशेष तौर पे पढ़ना है। आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है, दैनिक जीवन में रसायन पढ़ना है, इसके अलावा आपको इसमें पढ़ना है एस ब्लॉक पढ़ लेना, आपको डी ब्लॉक इसमें पढ़ लेना है, इसके अलावा मेटल पढ़ना है, उसके अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपको बताया होगा सर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट है, जैसे बोर मॉडल है, क्वांटम संख्याएं हैं, ये कुछ चीजें आप पढ़ लोगे तो आपको कुछ इस एरिया से क्वेश्चन आते हैं, आप उसको कवर कर पाओगे। पीरियडिक टेबल
एग्जाम्पल की 4 डेफिनेशन, चारों डेफिनेशन से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लगा के जाओगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप आगे की बात करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपका पॉलीमर जो चैप्टर है आप उसको करके जाना। इतने ही चैप्टर क्रैश कोर्स का बच्चा करके जाना, ठीक है। इसके अलावा सोइल पढ़ोगे तो आपको उधर ठीक ठाक स्कोर मिल जाएगा। बायोलॉजी के अंदर ऐसी यूनिट्स है जिनके अच्छे चैप्टर है, जिनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। जब भी आपने टेस्ट दिया जिसमें आपके ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहे थे वो टॉपिक ही करो। हमें यहाँ कट ऑफ क्लियर करके ठीक जगह जाना है। जो क्रैश कोर्स का बच्चा है उसको कट ऑफ क्लियर करके ठीक जगह जाना है, और जो बच्चा लॉन्ग ईयर का है वो ये दिमाग लगाए कि जो चीजें नहीं आ रही है उनको ठीक ठाक करके वो अगर मैनेज कर लेगा तो वो अच्छी रैंक ले आएगा, तो वो अच्छी जगह चला जाएगा। अरे सर आप क्यों मोटिवेट कर रहे हो, हम तो सीयूटी के, सब दिन एक जैसे नहीं होता। सीयूटी का कोई बच्चा 550 वाला भी मान लो किसी जगह गया, पानी सूट नहीं हुआ, तो उसको राजस्थान में सेकंड ऑप्शन चाहिए, और वो तब होगा आपके पास अच्छा वाला सेकंड ऑप्शन जब आप जेईटी के पेपर को अच्छे से दे दोगे। मैं अच्छे से बोल रहा हूँ आपको और मन से बोल रहा हूँ कि आप लोग बेटा उन बच्चों की तरह मेरे पास फोन मत करना जो बाद में ये कहते हैं कि सर मेरे को पता नहीं था, ये लो मेरे साथ ऐसे हो गया। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर एग्जाम से पहले हर बात आपको बारीकी से बताऊं, और आप लोग उसको फॉलो करो ताकि आपको अच्छे से अच्छा बेनिफिट हो सके। अब ध्यान रखना, चाहे आपका सीयूटी का पेपर कैसा भी क्यों ना रहा हो, आपको अब उसको भूल जाना है, क्योंकि आप और मैं उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, हम ओमार चेंज नहीं कर सकते बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें आगे का सोचना है कि हम आगे कैसे बेटर करें। यहाँ पे एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा कि 2024 के रिजल्ट आना हमारे चालू हो गए हैं। सबसे पहले जेईई का जैन में रिजल्ट आया था, उस टाइम भी हमारे क्लास के लगभग 80% बच्चे जो हैं इसके अंदर जेईई मेंस में क्वालिफाइड हो गए थे, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ से ज़्यादा आए थे। और फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो मैंने आपको बता ही दिया कि फाइनली जो है कट ऑफ भी आ चुकी है और ये बच्चे जो हैं क्वालिफाइड भी हो गए हैं। इसके बाद में 12th का रिजल्ट आया, अविश्वसनीय रिजल्ट रॉयल इंस्टीट्यूट का रहा। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्लेटफॉर्म पे हमारे जो है बच्चे अवेलेबल हैं, हमारा स्टाफ अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज हम चलाते हैं। तो अगर मैं 12th के बैच का अगर रिजल्ट की बात करूं तो आप देखोगे कि 95% से ऊपर इंस्टीट्यूट की तरफ से 5 बच्चे रहे, 90% से ऊपर 81 बच्चे रहे, 85% से ऊपर 229 बच्चे रहे, और इसके अलावा मैं बात करता हूँ 80% से ऊपर तो 367 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के रहे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लगभग 60 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के जबरदस्त परसेंटेज में ग्रो है 40-41% तक। मतलब जिस बच्चे के 40 थे, 40% थे 10th क्लास में, वो 81 लेके आया, जिसके 72 थे वो 92 लेके आया। जल्दी एक वीडियो बना के मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बच्चे जब 10th में उनका रिजल्ट आया तब कैसे घर पे उनके माहौल था, और किस तरीके से जब 12th का रिजल्ट आया तो परिवार में खुशियां ही खुशियां आ गई। मैं पुनः रिपीट करूंगा कि आने वाले 10 दिन के लिए आप लोग भी ऐसा कुछ करो कि मैं आप लोगों के लिए हमारी टीम के साथ में वीडियो बना सकूं, न्यूज़पेपर में दे सकूं, आपके पेरेंट्स को बुला के सम्मानित कर सकूं। आपके हाथ में मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम पॉजिटिव सोच के साथ मेहनत करेंगे तो वो सब कुछ कर लेंगे जो बाकी दुनिया करके अपना नाम करती है। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।